हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट्स दो तरीके से यूटिलाइज किए जा सकते हैं, या तो डिविडेंड देने में और या फिर एक्सपेंशन करने में। अगर कंपनी एक्सपैंड करती है तो डिविडेंड देने के लिए पैसा नहीं बचता, और अगर कंपनी डिविडेंड दे दिया करती है तो एक्सपेंशन के लिए पैसा नहीं बचता। सो प्राइमरीली देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स इन द मार्केट। वन आर द डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स एंड द सेकंड वन जो आपको डिविडेंड नहीं देते लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में इतना बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन देते हैं कि आप उन्हें कहते हैं मल्टी बैगेड स्टॉक्स। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, कैन वी हैव द बेनिफिट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स? क्या हम दोनों चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं? इंटरेस्टिंगली यस। मुश्किल जरूर है लेकिन पॉसिबल तो है। देखिए, मैं पहले यहां पर आपको पूरा कंपनी का कॉन्सेप्ट समझाता हूं अगले 1 मिनट के अंदर कि ये सारी चीज किस तरीके से होती है, और फिर मैं बताऊंगा कि हम यहां पर इस चीज का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर होता है कंपनी का रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद आप एक्सपेंसेस 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 काफी सारे एक्सपेंसेस माइनस करके, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आपका बचा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपने डिडक्ट किए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आपका बचा ईबिटडा, फिर आपने डिडक्ट किए कुछ और एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, फिर आपका बचा ईबीआईटी, फिर आपने माइनस किया उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस, बचा ईबीटी, और फिर आपने टैक्स माइनस करके यहां पर कमा लिया पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये पैसा कहां जाता है। अब दोस्तों, ये पैसा या तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाता है, जो पैसा बचता है वो प्रेफर्ड इक्विटी वालों के पास चला जाता है, और बाकी जो पैसा बचा वो कॉमन इक्विटी में हम लोगों के पास डिविडेंड की फॉर्म में आ जाता है। अब यहां पर अगर ये पैसा यहां ज्यादा चला गया, मतलब एक्सपेंशन में कंपनी पैसा यूज कर रही है, तो डिविडेंड वालों को पैसा नहीं मिलता। वी आर कंसर्न्ड विद द कॉमन शेयर्स, तो यहां पर हम लोगों को पैसा नहीं मिलता, डिविडेंड नहीं मिलते। और अगर कंपनी यहां पर पैसा कम रखती है तो यहां पर पैसा बढ़िया मिल जाता है, लेकिन क्योंकि यहां पर पैसा कम मिल रहा है तो कंपनी एक्सपैंड कैसे करेगी? ये है पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, समहाउ अगर हम ऐसे इन्वेस्टर बन जाएं जो कंपनी ग्रो भी कर रही है और कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। आज की इस वीडियो का यही मोटिव है, मैं आपको ऐसे शेयर्स ढूंढना बताऊंगा जिनमें आपको डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है और इसके ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे हैं। कंपनी का ग्रोथ मे और मे नॉट बी इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू द स्टॉक प्राइस ग्रोथ इन द शॉर्ट रन, लेकिन लॉन्गर टर्म में क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू इंक्रीज करेगी, प्रॉफिट इंक्रीज करेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज हम ढूंढेंगे स्टॉक मार्केट के कुछ ऐसे सितारे जो ग्रो भी कर रहे हैं और डिविडेंड भी दे रहे हैं, या जो फ्यूचर में ग्रो भी कर सकते हैं और डिविडेंड भी देने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेट्स कॉल देम ग्रोइंग डिविडेंड स्टार्स। दोस्तों, कैसे ढूंढा जाए? आइए चलते हैं स्कैनएक्स पे। और हां, ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रेटेजी हो सकती है। रादर ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का भी एक छोटा सा पोर्शन हो सकता है। अगर आप अभी से या जब कभी मार्केट गिरती है ऐसे शेयर्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपने इसको सस्ता परचेज कर लिया, अब लॉन्ग टर्म में जब वो शेयर बढ़ेगा आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। एट एनी पॉइंट इन टाइम सोचिए, एक कंपनी आपको इतना डिविडेंड दे रही है जितने कि आपने वो शेयर परचेज किए थे। अगर आपको हर साल इतना पैसा मिलता जाए और कैपिटल एप्रिसिएशन अलग से हो रही हो, तो ऐसे शेयर्स हम सभी लोग अपने अकाउंट में होल्ड करना चाहेंगे। सो दीज टाइप ऑफ कंपनीज आई ऑलवेज प्रेफर बाइंग व्हेनेवर देयर इज अ करेक्शन इन द मार्केट, क्योंकि मुझे ये शेयर सस्ते मिल जाते हैं तो मेरी डिविडेंड यील्ड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे हम ऐसे शेयर्स को चुटकी में स्कैनएक्स के थ्रू ढूंढ सकते हैं, और यहां पर अपने पोर्टफोलियो में जब कभी मार्केट गिरती है हम इनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं क्रिएट पे। मुझे एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है, यहां पर इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है मुझे, यहां पर मुझे इंडस्ट्री भी कोई भी चलेगी। सबसे पहली चीज हम ये चेक करेंगे कि कौन सी कंपनी डिविडेंड बढ़िया दे रही है। तो मुझे चाहिए डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड दो कंडीशंस, इंटरेस्टिंग कंडीशंस है, ध्यान देते हैं यहां पर। तो मुझे चाहिए डिविडेंड यील्ड, पहला कि ये डिविडेंड देने में अपनी इंडस्ट्री का मास्टर हो, तो डिविडेंड यील्ड मोर देन इंडस्ट्री डिविडेंड यील्ड, तो मेरी कंपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा डिविडेंड दे रही हो। ऐसा करके मैंने बहुत सारी कंपनीज को बाहर कर दिया। तकरीबन 2500 या 2600 में से 2000 कंपनियां ऐसी हैं जो ऐसी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही हैं। अब यहां पर मेरी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है डिविडेंड यील्ड की, क्योंकि अगर ये पैसा मैं यहां पर ना रखता तो कम से कम सेविंग्स अकाउंट में तो रखता। तो मुझे चाहिए डिविडेंड यील्ड कम से कम 3%। वैसे आप ये नंबर ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इंडिया में डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा होती नहीं है, सिवाय कुछ चुनिंदा कंपनीज, फॉर एग्जांपल रिसेंटली वेदांता, आईटीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल एटसेट्रा। बट यहां पर ये दो कंडीशन अप्लाई करके देखिए, हम तकरीबन 2500 कंपनियों से 50 कंपनियों में पहुंच गए हैं। ये कंपनी एक डिविडेंड देने की मास्टर है। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर ये कंपनी सारा पैसा डिविडेंड दे देगी तो ग्रो कैसे करेगी? अब हम यहां पर कुछ और बढ़िया कंडीशंस लगाते हैं, ये भी फाइंड आउट करने के लिए
कि हमें चाहिए इनमें से सिर्फ और सिर्फ ग्रोइंग कंपनी। तो यहां पर मुझे चाहिए 3 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रेट और मुझे चाहिए 5 ईयर कैगर ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ रेट। अब मुझे चाहिए वो सारी कंपनीज जो ग्रो कर रही हैं, तो यहां पर मैंने 2 कंडीशंस ऐड कर ली। एक, मुझे चाहिए 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट कम से कम 20% होना चाहिए, मतलब मेरी कंपनी 20% से कम अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही हो। एंड दूसरा, पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट भी कम से कम 20% रहा हो, मतलब मेरी कंपनी का रेवेन्यू ऑन एन एवरेज हर साल 20% से बढ़ रहा हो। दोस्तों, रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जब आपके एसेट्स बढ़ रहे होंगे, और एसेट्स बढ़ाने के लिए आपने पैसा सेव किया था, पैट में से निकाल के आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाले थे, मतलब ये पैसा वहां पर भी डाल रही है और ये पैसा हमें डिविडेंड की फॉर्म में भी दे रही है, मतलब ये कंपनी एक्चुअली में बड़ी प्रॉफिटेबल होगी। अभी हम देख भी लेंगे इस चीज को। और यहां पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया, तो यहां पर हमने 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट देखा। अब हम यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ रेट का 5 इयर्स का कैगर दोबारा से देख रहे हैं, मतलब मुझे चाहिए ऐसी कंपनी जो पिछले 5 साल में लगातार अपने रेवेन्यू को ग्रो करती जा रही है। यहां पर ये नंबर आइडियली मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए कि कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा यहां पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि कम से कम 10%, आप 5% भी कर सकते हैं। 5% करके देखते हैं। हमारे पास अभी भी तकरीबन 23 कंपनीज आ रही हैं, इसका मतलब हमारे पास कंपनीज और भी हो सकती हैं। हम थोड़ी सी इस कंडीशन को स्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि मेरी कंपनी का रेवेन्यू हर साल कम से कम 10% से ग्रो कर रहा है। तो यहां पर अब देखिए, मेरी कंपनी इंडस्ट्री में डिविडेंड भी दे रही है। दूसरा, मेरी डिविडेंड यील्ड कम से कम सेविंग्स अकाउंट से ऊपर है। तीसरा, मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और मेरी कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 साल में 10% के कैगर से भी ऊपर ग्रो कर रहा है, मतलब ये कंपनी ग्रोइंग भी है और ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। क्या इसने पास्ट में शेयर होल्डर्स के लिए कोई रिटर्न जनरेट किया है? लेट मी चेक यू दिस थिंग। अब यहां पर अगर मैं एक और पैरामीटर ऐड करता हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 20%, मतलब ये कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए 20% से ज्यादा का इक्विटी पे रिटर्न जनरेट किया है पिछले साल, मतलब 20% से मेरे लिए भी ग्रो कर रही है, रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, डिविडेंड भी दे रही है। लुक एट दीज कंपनीज, चेन्नई पेट्रो, जीएमडीसी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारी कंपनियां डिविडेंड भी दे रही हैं, ये सारी कंपनियां ग्रो भी कर रही हैं। नॉट अ इन्वेस्टमेंट और अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, बट फॉर माई सेल्फ I prefer buying these kind of companies whenever the markets have corrected। इससे मेरा डिविडेंड यील्ड और इंक्रीज हो जाता है। सोचिए, आज ऑल टाइम हाई पे अगर इसका डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। आज ऑल टाइम हाई पे अगर इसका डिविडेंड यील्ड 3% का आ रहा है, अगर ये शेयर मुझे 30% डाउन मिल जाता है, 20% डाउन मिल जाता है, मार्केट के करेक्शन में मिल जाता है, तो यहां पर इसका डिविडेंड यील्ड मेरे लिए 4 या 5% का हो सकता है। इट इज लाइक सेइंग आपको 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ 50 लाख की मिल जाती है, तो जितना आपके पास रेंट आ रहा है, रेंट हर महीने 20,000 रुपए का ही आ रहा है, लेकिन इस 20,000 की वैल्यू बढ़ जाती है ना आपके लिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम थी, आपका आरओआई इंक्रीज हो जाता है। तो मार्केट के गिरने पर ऐसी कंपनीज आप अपने लिए ढूंढ सकते हैं। आप इन पैरामीटर्स को प्ले अराउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंजर्वेटिव हैं थोड़े से, तो आप इसको 15-17% के आसपास लेके जा सकते हैं। आपकी नंबर ऑफ कंपनीज थोड़ी सी बढ़ सकती है। यहां पर आपके यहां पे रुचिरा पेपर्स बढ़ गया, तो यहां पर ये वाली सारी कंपनीज जितनी भी हमारी हैं, ये फंडामेंटली साउंड भी है क्योंकि रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और डिविडेंड भी दे रही है। दोस्तों, दीज इन माय लैंग्वेज आर कॉल्ड ग्रोइंग डिविडेंड स्टार्स। आइए इसी नाम से इसका स्कैनर भी सेव कर देते हैं और यहां पर मैं इसको लिख देता हूं ग्रोइंग डिविडेंड स्टार्स। मैं इस स्कैनर को सेव भी कर दूंगा। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ग्रोइंग डिविडेंड स्टार्स। आई विल बी हैप्पी शेयरिंग दिस स्कैनर विद यू। दोस्तों, आपका थॉट प्रोसेस इन्वेस्टिंग में कैसा रहता है? आपको किस टाइप के फंडामेंटल स्कैनर्स अपने लिए बनाने हैं? आई विल बी हैप्पी हेल्पिंग यू मेकिंग दीज काइंड ऑफ स्कैनर्स। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.